टॉक फॉर चेंज सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि टूटी हुई जो हड्डी होती है उसकी रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? तो इसका आंसर है जिप्सम। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिप्सम का प्रयोग होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, चमड़ा, बेंजीन, जल और पारा। ये चौथा ऑप्शन आपको ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग के दौरान मिस टाइप होने से ऐसा हुआ है, बट आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर होगा पारा। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? आप जब सड़क पर जाते हैं तो आप देखते होंगे हाईवे पर पीली पीली लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए, जैसे कि मैंने आपसे ऊपर पहले चर्चा की थी, वही क्वेश्चन है जिप्सम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे भारी धातु है प्लेटिनम। सबसे भारी धातु प्लेटिनम, हैवीएस्ट मेटल प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है? तो ये होती है 2882। ये एक कैलकुलेटिंग फार्मूला होता है। जब उसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे एक सिंबॉलिक मैंने आपको ये बातें कही है, जब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तो फिर इसके डिटेल को हम लोग देखेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है? इस उपकरण का क्या नाम है? इस उपकरण का नाम है गाइडर काउंटर। गाइडर काउंटर उपकरण है जिसके उपयोग से, इसके माध्यम से हम नाभिकीय विकिरण का जो उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन का जो इमिशन होता है उसका हम पता लगाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ये है क्रोमियम। क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अति मुलायम खनिज यानी कि टाल्क यानी कि सॉफ्ट स्टोन मुख्यतः क्या होता है? ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MgO का विलयन है। MgO का विलयन क्या है? ये एक तरह से MgO का विलयन क्षारीय होता है, MgO। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? यानी कि जो परमाणु होता है उसका जो धनावेशित हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तक कितने तत्वों की पहचान की गई है? यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल नाउ? तो देयर आर 118, यानी कि 118 जो एलिमेंट है उसके पहचान की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो ये आप सभी जानते हैं, जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्फा कण हीलियम के किसके समान से मिलकर बने होते हैं? अल्फा कण जो हीलियम के किसके समान से मिलकर बने होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। देखिए, इस आप गलत ऑप्शन को भी ध्यान रखें कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए मैंने टिक लगा के ये चीज़ें आपके साथ साझा की है कि आप उसके गलत ऑप्शन को भी देखें कि गलती कहाँ हो रही है और कहाँ मिस्टेक होने की संभावना होती है। इसका सही ऑप्शन होगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? अभिक्रिया को तीव्र करता है। अभिक्रिया को तीव्र करता है, यहाँ पे निष्क्रिय नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कब की थी? ये 1932 में की थी। तो इससे 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है और कब की? 1932 में। आप इसको ऐसे ध्यान रखें कि 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन होता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो 30 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर 31 में
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गांधी एविन इफेक्ट 1931 में होता है और उसके एक साल के बाद फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे 1932 का ये डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी कि आवेश रहित है? ये होगा न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसमें से दही का, दूध से दही का बनना, ये सब केमिकल आप समझ रहे हैं। पानी में जो चीनी का जो घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये बीटा कण में। देखिए इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। यानी कि बेटा जो है वो ऋण में डूब गया है, यानी कि बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि ज़्यादा ऋण लेने से फिर उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो बेटा ऋण में डूब गया है, तो ऋणात्मक आवेश आएगा, तो बेटा का आप याद रखेंगे ध्यान। तो बस ऐसे टोटका याद रखने का अपनी तरफ से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बस ऐसे ट्रिक बताया है, बेटा ऋण में डूब गया है। तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? देखिए रासायनिक तत्व है यहाँ पे 100। एक क्वेश्चन इससे पहले था कि कितने प्रकार के तत्व यानी कि एलिमेंट की पहचान की जा चुकी है, आइडेंटिफाइड की जा चुकी है, तो 118 था। और यहाँ पे कितने रासायनिक तत्व केमिकल एलिमेंट हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो ये 100 लगभग अप्रॉक्स केमिकल एलिमेंट पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किससे? ये जिप्सम का बना होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तांबा के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का घनत्व कितना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है? तो ये 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ये हाइड्रोजन है। फिर से आप रिपीट कीजिए, मैक्सिमम एलिमेंट अभी तक में जो आइडेंटिफाइड किया गया वह 118 है, और जो टोटल अप्रॉक्स जो केमिकल एलिमेंट है वो 100 है, और विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। इस तीनों का आपको अब याद रखना है इसी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं माणिक और नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र अभियुक्त होता है? तो ये द्रव में गैस होगा। इसका आंसर ये आपको दिख रहा है, बट इसके आप जब जाएंगे तो गैस में द्रव इस तरह से इसका ऑप्शन होगा। तो आप इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको आप जब हम इसको देखेंगे तो फिर आपको हम पिन पॉइंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि गैस में ठोस नहीं होगा, द्रव में गैस नहीं होगा, द्रव में द्रव नहीं होगा, तो गैस से द्रव, इस तरह से फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। कई दफ़ा हमें लगता है कि नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे गलती करने की संभावना होती है, बट ये गलत है, यहाँ नहीं होगा। आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखेंगे, ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ब्राउनियन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित यानी कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में तो ये होगा ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण, दोनों होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे, ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण दोनों। यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है? तो ये पॉइंट फॉर्म में है, इसको भी हम नीचे पिन पॉइंट कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। इथेनॉल का एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इसके एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पाश्चुरीकरण जो है ये चाय, ये सुमेलित नहीं है और सब सही है। ये और लवणीकरण समुद्री जल से होता है, विकृतीकरण प्रोटीन से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का वह लघुत्तम भाग कौन है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता? तो ये परमाणु है।
ये इम्पोर्टेंट है कि वह लघुत्तम भाग कौन सा, इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, परंतु क्या होता है, वो एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह सकता है, तो ये परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। तो ये आप थोड़ा सा ऑप्शन को देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये प्रोपेन तो नहीं होगा, प्रोपेनॉल भी नहीं होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम नीचे पिन पॉइंट कर देंगे। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ऑप्शन सही से यहाँ पे नहीं है तो उसको नीचे पिन पॉइंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तथा अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पदार्थ का वह लघुत्तम भाग कौन है जिसमें पदार्थ के सभी कण विद्यमान होते हैं। तो ये इससे पहले हमने देखा था, जिसमें पदार्थ के सभी कण विद्यमान होते हैं बट वो इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं रह सकता, तो परमाणु हमने देखा था। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन, और जब मॉइस्चर होगी तभी ये वहाँ पे कोरोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में किसका अधिकतम होता है। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल में किसका अधिकतम होता है। तो ये आप देखेंगे तांबे के छड़ का होगा। ये आंसर तांबे के छड़ का आकर्षण ज़्यादा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है, एक कैल्शियम फॉस्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल रूप से ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है। ये वाष्प, पारा वाष्प तथा ऑर्गन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, पारा वाष्प और ऑर्गन ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमाणविक नाभिक की किसने खोज की थी। ये रदरफोर्ड, आप सभी जानते हैं परमाणु के जो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। संचरण के उदाहरण क्या है, ये देखिए तीनों इसके उदाहरण हैं संचरण के। सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ना बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये तीनों संचरण के उदाहरण हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये आप नीचे फिर इसको आप पिन पॉइंटेड तरीके से आप इसको देख लेंगे। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, ये क्वेश्चन नीचे पिन पॉइंट कर दिया जाएगा। C12H22O11, C12 ये ध्यान रखना है, C12H22 और O11 ये लैक्टोज का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। कार्बार्डन, ये कार्बार्डन है, किसका अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है कार्बार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक सम्मिलित नहीं है। तो ये लिथियम का सम्मिलित नहीं है, लिथियम का 5 नहीं होगा। निम्नलिखित में से भूपरपट्टी पर कौन भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर भी ये मैच नहीं करता है, एल्युमिनियम का ये नहीं होगा, ये आपको ये कार्बन का नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही है ये कार्बन ये सब ये, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है, तो एल्युमिनियम का ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समपरमाणुक अणु नहीं है। तो ये CO2 ये समपरमाणुक अणु नहीं है। रेडियो एक्टिव का आविष्कार हेनरी बैकुरल ने कब किया था। तो ये किया था हेनरी बैकुरल ने 1896 में। ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव का आविष्कार ये हेनरी बैकुरल ने किया था 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सबसे कठोरतम धातु यहाँ पे टंगस्टन है, प्लेटिनम नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कठोरतम धातु है, प्लेटिनम नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है, और टंगस्टन है, प्लेटिनम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांसा मिश्र धातु है किसका। तो ये तांबा और टीन का है, तांबा और टीन का
मिश्र धातु, ये कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम। देखिए कठोरतम, यहाँ पे नेक्स्ट इससे पहले क्वेश्चन क्या था? सबसे कठोरतम धातु जो है वो टंगस्टन है, बट सबसे जो भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये धात्विक ऑक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ये बढ़ जाता है अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक। निम्नलिखित धातु में से कौन सबसे हल्की धातु है? ये लिथियम। देखिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी धातु यहाँ पे हमने देखा था, सबसे भारी धातु वहाँ पे कौन है? सबसे भारी प्राकृतिक धातु नहीं था, वो तत्व है, ध्यान रखना, यूरेनियम। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे भारी धातु मेटल, हल्की धातु लिथियम हमने देखा था। उसके बाद यहाँ पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हल्की धातु है यहाँ पे लिथियम, बट वो तत्व के बारे में पूछा था। और ये सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कठोरतम धातु यानी कि मेटल टंगस्टन है। सबसे फिर भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। और फिर ये क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है यहाँ पे लिथियम। इसीलिए अभी लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है ये मोटर व्हीकल्स में, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ये आपको ये ध्यान रखना है, उसी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। सबसे हल्की धातु होने के कारण वहाँ पे उसका यूज बेहतर तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी नहीं है, कपूर भी, यहाँ पे आपने देखा कि ये ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है, नेफ्थलीन। तो ये फिर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पारा होना चाहिए। देखते हैं इसको फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये प्रति कण युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Al2O3। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ये वाष्पीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये जो पीतल का रंग होता है हवा में फीका पड़ जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ये पोटासियम है। पोटासियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का मुख्य अवयव क्या है? ठीक है, मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो ये होगा एरागोनाइट और कांची योलिन। एरागोनाइट और कांची योलिन मोती का मुख्य अवयव है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो ये जो तांबा है वो मिश्र धातु नहीं है, पीतल है, ब्रॉन्ज है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रोमेटोग्राफी का तकनीकी का प्रयोग होता है किसमें? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? ये बेसिक है और एसिडिक है। थर्ड और जो फोर्थ ग्रुप के जो ऑक्साइड का जो समान गुणधर्म होता है वो होता है बेसिक और एसिडिक। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये जे वर्जेलियस है। देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं ऑक्सीजन है, उसके बाद ये जो सबसे अधिक मूल तत्व है ऑक्सीजन के बाद ये सिलिकॉन है। ऑक्सीजन तो मैं गैस है, यहाँ तत्व नहीं ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन गैस है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन पाया जाता है और इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे वर्जेलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ सबसे बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ये नाइक्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaL का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 56 होगा। CaL का इकाई द्रव्यमान 56।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु का हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे गैस एक तत्व नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो वो समस्थानिक कहलाता है। आप सभी जानते हैं प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक। यूरेनियम का घनत्व, ये बहुत फैक्चुअल है, इसको हम आगे देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पे ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? ये टाइटेनियम को हम वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। टाइटेनियम इज कॉल्ड वंडर एलिमेंट। निम्नलिखित धातुओं में से कौन से अमलगम नहीं बनाती है? तो ये लोहा अमलगम नहीं बनाते, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पदार्थ का मूल कण कौन है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं वे मिलकर हाइड्रोन बनाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फैक्चुअल है बट इसके ऑप्शन हम नीचे पिन पॉइंट कर देंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये पाउली ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। हीरा की खनिज हीरा की जो उसकी बनावट क्या है, खनिजीय बनावट क्या है? ये कार्बन है। हीरा की खनिजीय बनावट ये कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो ये क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है? कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है शक्कर। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? तो आप सभी जानते हैं बैलाडिला में ये हेमेटाइट का खनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ध्वनि के लघुत्तम कण, ये क्वेश्चन देखेंगे ये आगे हम। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है बट परमाणु संख्या उसकी समान होती है, तो परमाणु क्रमांक, तो ये हम समस्थानिक आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? ठीक है। ये भी क्वेश्चन नीचे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंचा होता है? तो बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, ये भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक कहलाता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये पारा होगा। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज मिनरल क्या है? एक अकार्बनिक ठोस है खनिज मिनरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? तो ये ऑक्जेलिक जो अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल, ये एक जैविक अम्ल है। निम्नलिखित में से किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये द्रव्यमान का होगा। ठीक है, द्रव्यमान। तो ये रहा आज का डिस्कशन जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन को देखा। जो कुछ क्वेश्चन जिसका ऑप्शन यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहे थे उसको मैंने जानबूझकर नहीं चर्चा मैंने की है, उसको नीचे पिन पॉइंट कर दिया जाएगा, उसको आप देख लेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और टॉप 100 क्वेश्चन को हम फिर से नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।